डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 24 घंटे बेहद अहम रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और महिलाओं, बुजुर्गों के लिए बड़े फैसले की झड़ी लगा दी। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की वित्तीय मंजूरी, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, फसल बीमा से किसानों को राहत और लोक सेवा से लेकर शिक्षा और परिवहन तक समीक्षा बैठकों का सिलसिला। यानी सरकार का फोकस सिर्फ घोषणा नहीं, डिलीवरी पर भी दिखा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल की बौछार कर दी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। तो क्या फैसले की ये रफ्तार जनता का भरोसा मजबूत करेगी या विपक्ष के सवालों इन दावों की धार कमजोर कर देगा? सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। मोहन सरकार के फैसलों की रफ्तार तेज, 30,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरियां, विपक्ष ने दागे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के सवाल, विकास बनाम सियासत पर बड़ी बहस। मोहन सरकार ने बीते 24 घंटों में कल्याणकारी फैसलों के जरिए बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश देने की कोशिश की। वृद्धजनों, दिव्यांगों और महिलाओं की योजनाओं के लिए हजारों करोड़ की मंजूरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा कवच, श्रमिक कल्याण योजनाओं को मजबूती, साथ ही सिवनी और देवास जल योजनाओं को भी हरी झंडी मिली। व्यापारियों के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन और गेहूं खरीदी अवधि बढ़ाने जैसे फैसलों ने सरकार के गांव से बाजार तक पहुंचने के इरादे को साफ कर दिया। सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं दिखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए क्रियान्वयन पर भी फोकस करते नजर आए। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर मुख्यधारा से जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई। जर्जर स्कूलों की मरम्मत और योजनाओं की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा में बसों की फिटनेस, ओवरलोडिंग और फायर सेफ्टी पर सख्ती के आदेश जारी हुए। संदेश साफ रहा कि सरकार फैसलों के साथ नतीजे भी चाहती है। अभी तो अपने बीच पंचायत सचिव के भी जो रिक्त पद है उसके बारे में भी, आयु सीमा के मामले में भी, अनुकंपा के मामले में भी आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हम बैठक कराकर सरकार के माध्यम से इन सारे मामलों में ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हम आपके साथ 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन विपक्ष सरकार के इस पूरे नैरेटिव को चुनौती देता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार घोषणाएं ज्यादा और जमीनी काम कम कर रही है। विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी घोषणाओं का फायदा वास्तव में आम जनता तक पहुँचेगा। साथ ही सरकार के भीतर खींचतान और प्रशासनिक सुस्ती को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। यानी सियासत में अब विकास बनाम विश्वसनीयता की बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा कि एक भी मंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है क्या? आपका मुख्यमंत्री का उस पर हस्तक्षेप कितना होता है देखो जरा। और फिर पीएस लेगा क्या? मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। और जब मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेना है तो मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग है, उनका लेना देना चाहिए सबको। और बीजेपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये बीजेपी के नेता दे रहे हैं, प्रदेश देख रहा है, आप देख रहे हो। एक तरफ फैसलों और समीक्षा बैठकों के जरिए सरकार विकास और डिलीवरी का संदेश देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन्हीं दावों की जमीनी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता को सरकार का परफॉर्मेंस मॉडल ज्यादा भरोसेमंद लगता है या विपक्ष के सवाल ज्यादा असर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बलिचा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। हिमानी सिंह जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। नीरज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरह से 24 घंटे में
ये जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे और कितना आने वाले समय में इसमें असर पड़ेगा? किसानों के लिए और जन कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि अगले वर्ष से चुनाव का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हो जाता है। निकाय चुनाव हमारे सामने है 2027 और 2028 में सिंगल स्तर चुनाव सभी है, तो उस टाइम पे फैसले लेना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हो सकता है कि अभी सारे फैसले लिए जा रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए वो प्रशासनिक स्तर से मजबूती से सामने आने की संभावना हम लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है दीपक जी, क्या लगता है 24 घंटे के फैसले जमीनी असर दिखाएंगे या सिर्फ सियासी मैसेजिंग बन के रह जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी, आपके अपने चैनल में मैं आपने आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निरंतर 24 घंटे 365 दिन 7 दिन सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति पे विश्वास रखती है। और हमारी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं पे नहीं, क्रियान्वयन पे भी ज्यादा भरोसा रखती है। हमारे यहाँ रात में फैसले होते हैं और सुबह उस अधिकारी जो हैं उसके क्रियान्वयन करने पे और उसकी समीक्षा पे लग जाते हैं। आज कांग्रेस का जो देश पे 60 साल से राजनीति कर रही थी, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनको दर्द हो रहा है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो निश्चित होता है उनको दर्द और तकलीफ होना भी, क्योंकि जब हमारी मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विकास की सरकार जब ऐसे जनता के हित में और जन कल्याणकारी योजनाओं के हित में जब काम करती है, तो कांग्रेस को जो उनकी जमीन ऑलरेडी खिसकी हुई है तो पूरी की पूरी धरातल पे वो कहीं से दिख नहीं रही है, तो उनकी हताशा की वजह से उनको तकलीफ होना वाजबी भी है। आज जैसे कि आपकी रिपोर्ट पे भी आपने बोला कि, और मैंने भी आपके चैनल पे आपको याद होगा कि लास्ट डिबेट में बोला था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गेहूं खरीदी में अगर फिर से डेट बढ़ानी पड़ी तो वो बढ़ाएगी, और उसको आज मोहन यादव जी ने स्वयं अपने पुकार बिंदु से इस चीज की घोषणा की, और किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, विकास की राह में, विकास की राजनीति में आगे बढ़ती है और निरंतर इस तरीके से बढ़ती रहेगी। और जो आज आप ही ने बताया कि 24 घंटे के अंदर 30,000 करोड़ की जो भी वित्तीय मंजूरियां मिली हैं और जो उनके लिए बजट अलॉट हुए हैं, वो निश्चित रूप से हम आगे भी इसी तरीके से जनता की हित में और जन कल्याण की योजनाओं पे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा प्रण है, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। ठीक है हिमानी जी, भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि विकास हम कर रहे हैं, जो हमने वादा किया था उसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी को विकास क्यों नहीं दिख रहा है? सर आपको दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जमीन पे नहीं दिख रहा है, कागजों में और प्रवक्ताओं के मुंह से, मुख्यमंत्री के मुंह से यहीं से पर दिखाई दे रहा है। मैंने ये घोषणाएं एक बार तो ऐसे लिस्ट लेके खड़े थे, 2-3 बार देखा मैंने, ऐसे लिस्ट लेके खड़े थे, दिया 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 दिया, चलो ये भी दिया, ये हमने सुना, तब मिला कुछ भी नहीं। आई बात गेहूं की स्लॉट खरीदी की कि डेट बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है, वो तो 23 तारीख पहले से कर रखी थी, पर 2 तारीख के बाद स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। तो डेट बढ़ाना सिर्फ डिबेट में बोलने का माध्यम है, स्लॉट बुक हो रहे हैं नहीं, ये देखना किसका काम है और किसकी जवाबदारी है, ये निश्चित करना ये किसका काम है। उसके लिए पहले ये देखिए कौन करेगा, फिर वो उसको कौन मॉनिटर करेगा, ये देखिए। एक सवाल उठता है, कितने करोड़ अरबों करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर है, ऐसी घोषणाएं भी कर लेते हैं हम। इससे पहले पहली बार नहीं बैठे हैं इस तरह की डिबेट में, कहां से लाएंगे ये जो घोषणाएं की हैं? क्या क्या डिबेट, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं कि बस चालकों के और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गोलू शुक्ला के ऊपर कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, जिनकी बसें लोगों को कुचलती हुई चली जाती हैं, जो लगातार नियमों की अनदेखी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या ये घोषणा ही रहेगी? मैं कुछ तथ्यों के साथ ही बात कर रही हूँ। इससे पहले आपको याद होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रवक्ता हैं ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहे होंगे तो शायद इन्हें ना याद हो। जो आम नागरिक है उन्हें याद है कि लगातार जनता को सड़कों पर आकर आपके सनातनी विधायक, जो जैसे कि बाकी के सब जो हैं वो पता नहीं कौन से धर्म के विधायक हैं, उन लोगों को सनातनी लोगों को ही कुचलते हुए निकल जाते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बस स्कूलों में बच्चे आए, इस बात की चर्चा होगी, जो सबसे पहला प्रायोरिटी वाला मुद्दा होना चाहिए उस पर चर्चा होगी। मैंने अभी आपके पैकेज में ही मुख्यमंत्री के मुंह से सुना, मतलब इस मई जून के महीने में तो चर्चा होगी, जुलाई में अगर बच्चे दोबारा आ पाए या नहीं आ पाए देखा जाएगा। इंदौर का
सीएम राइज स्कूल है, उसमें 2 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इंदौर जैसे शहर में सीएम राइज स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं। बिल्डिंगों की जर्जर स्थितियां कई जगह जिस तरह से आपने देखी है, जो देखने लायक है, जो एक काम ऐसा जो करके दिखा दिया हो, पिछला साल वित्तीय वर्ष घोषित किया था, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा आ गया हो जिससे रोजगार मिल गए हो, या ऐसे कोई मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं इंडस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही हो। इस साल कृषि वर्ष है और पहले ही तिमाही में इतनी गेहूं खरीदी को लेकर इतनी खबरें बन चुकी, इतनी डिबेट्स हो चुकी कि इस वर्ष में किसानों का और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो केवल एक आरोप नहीं है, मैंने अपने तथ्यों के द्वारा साबित किया कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं सिर्फ डिबेट्स में और घोषणाओं के लिए। ऐसे लिस्ट लेकर बोलना तो सर बहुत ठीक है। लौटूंगा हिमानी जी, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा और आपके सवालों का जवाब भी जो है दीपक जी से लूंगा। वो छोटा सवाल जो है नीरज जी से ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज जी, आप काफी करीबी से चीजों को देख रहे होंगे, वहां पे लगातार विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। धरातल में वो स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो घोषणाएं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो घोषणाएं और वादे पूरे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से टीवी स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है कि ये घोषणा हो गई, ऐसे वादे पूरे हो गए हैं, वाकई में कांग्रेस का कहीं ना कहीं कहना ठीक भी हो सकता है कि कुछ जगह पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उसमें कमियां सरकार की नहीं है। सरकार ने अपने फैसले जनता के सामने रख दिए। अब प्रशासनिक स्तर पर उसका लागू न होना कहीं न कहीं दिक्कत खड़ी करता। अब प्रशासनिक स्तर पर लागू न होने का कारण दोनों पार्टियां, एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, दोनों लागू करवाने के लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। यदि वे लोग ऐसा करते हैं तो वाकई में जनता को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष का कार्यकर्ता अपने हिसाब से काम कर रहा, दूसरा पक्ष भी आवाज उठाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस आवाज उठा रही है, वो जनता पर कितना असर करेगा वो आने वाले चुनाव में हम सभी लोगों को दिखाई देगा, 2027 और 2028 में। ठीक है दीपक जी, सरकार की मंशा साफ है कि अंतिम व्यक्ति तक को सरकार की योजना का लाभ मिले, लेकिन प्रशासनिक स्तर इतना ढीला क्यों है? क्यों आखिर उसमें कसावट नहीं आ पा रही है? और जो सरकार चाह रही है वो प्रशासनिक स्तर में पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कुलेश्वर जी। हमारे इस चैनल पे इस चर्चा में माननीय नीरज तिवारी जी बैठे हुए, बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास जो धरातल पे हो रहे हैं उसको देखने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तरह एसी चैम्बर से बाहर निकलकर उनको ग्राउंड में आने की जरूरत हो। और हमारे कांग्रेस के जो भी मित्र हैं, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, वो सिर्फ ट्विटर के माध्यम से तो अपनी उनको चश्मा दिखता है, या उनको सोशल मीडिया का चश्मा दिखता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चश्मा दिखता है। उनको ग्राउंड लेवल पे दूर दूर तक धरातल पे किसी भी योजनाओं से, उनसे जनहितैषी योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो हिमानी सिंह जी जो हैं वो काबिल प्रवक्ता हैं, हमारी कांग्रेस की मित्र हैं। उन्होंने कुछ सवाल किए, मैं उसका बिंदुवार जवाब देना चाहता हूं। क्या होता है, किसी भी बात को बहुत जोरदार बोलने से, बहुत चिल्लाने से तथ्य साबित नहीं होते हैं, तथ्य साबित होते हैं आंकड़ों से। इसलिए मैं बिंदुवार तरीके से इनकी हर एक बात का जवाब देना चाहूंगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि स्लॉट बुक हो रहे हैं, गेहूं नहीं खरीद हुई, तो बहुत कमजोर अध्ययन है। मुझे बहुत इनकी इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। हिमानी जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपसे आपकी जो चर्चा करेंगे। इन्होंने पहला सवाल किया कि किसानों की खरीदी के मामले में, तो मैं इनकी जानकारी के लिए, इनके अध्ययन के लिए बताना चाहूंगा। हिमानी जी आपके पास भी 92 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। इन्होंने दूसरा सवाल किया कि हिमानी जी सुन लेते हैं दीपक जी को भी, ऐसे में सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। आपको ही पर्याप्त समय दूंगा मैं। आपके नेताओं ने आपको बोला ही है चिल्लम चाट करना, अपने संस्कारों से निकलना, पर भारतीय जनता पार्टी जो है तथ्यात्मक जवाब देती है और जवाब सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए, इसलिए कृपया सुन लीजिए आप। अब इन्होंने दूसरा ख्याल किया परिवहन के मामले में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो परिवहन की समीक्षा की गई है वो कोई रस्म अदायगी नहीं है। बसों की फिटनेस हो, ओवरलोडिंग हो, इमरजेंसी एग्जिट हो, उसको पूर्ण रूप से सख्ती से लागू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के मॉडल में। और इन सबों को, मध्य प्रदेश के मॉडल को देखते हुए अन्य राज्यों की सरकार भी इसको अपने राज्यों में लागू करने की बात कर रही है। अब इनको सवाल आता है, इन्होंने स्कूल के बच्चों की बात की, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने स्कूलों की बात की। तो क्या चाहते हैं कि ये ड्रॉप आउट वाले बच्चों को क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? निश्चित रूप से इनकी जो भी इन्होंने तथ्यात्मक जो दूर दूर तक इन्होंने कोई बात नहीं की।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज वो महान राजाओं विक्रमादित्य सिंह, ठीक है दीपक जी, ठीक है, गौरव को अपने सिलेबस में संस्कार देने की बात कर रही है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चलिए हिमानी जी को भी सुन लेते हैं आप। ठीक है दीपक जी, आपको फिर मैं आपके पास लौटूंगा। हिमानी जी, मेरा सवाल तो ठीक से बोल नहीं पाए। मैंने कहा स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, स्लॉट बुक की डेट बढ़ाई, स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। बसों की फिटनेस की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते शाहजहांपुर में बस जल गई मध्य प्रदेश में। आप ये सोचिए 5 बसें इंदौर में लगातार एक साथ स्टैंड पे खड़े खड़े जल गई। जो मैंने गोलू शुक्ला की बसों की बात की, सनातनी लोगों को कुचलते हुए सनातनी विधायक निकल गए और ये बात कह रहे हैं कि ये मॉडल पूरा विदेश अपनाना चाहते हैं। ठीक है दीपक जी, कैसे लोग बसों में घूमेंगे? और अब आप ये बताइए मुझे, चलिए दीपक जी, हिमानी जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको भी समय दूंगा। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा सार्थक होगा। हमारे प्रदेश का मॉडल दूसरे प्रदेश ले रहे हैं। इससे पहले भी इनको शायद पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बसों के, स्कूल बसों के एक्सीडेंट से लेकर और रीवा सीधे की तरफ बसों के एक्सीडेंट जहां पर लगा 70-80 लोग एक बस में सवार और पूरे के पूरे मर गए, उसकी बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार अब थी और भारतीय जनता पार्टी की अब है। बसों में बच्चे जल जल के मर रहे हैं। अगर ये वाला मॉडल पूरा देश अपना लेगा तो आप सोचिए क्या भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। बड़े बड़े शब्द बोलने से और इस तरह से गंभीर बात करने से दिमाग में बुद्धिमत्ता नहीं आ जाती है। आपने एक भी बात तर्कपूर्ण तरीके से नहीं कही, एक सवाल आप तर्कपूर्ण तरीके से दोहरा नहीं पाए जो मैंने बोले, और आप तर्कपूर्ण तरीके की बात कर रहे हैं। मैंने हर एक चीज एक उदाहरण के साथ पेश की। मॉडल अपनाना, कौन सा प्रदेश आपका मॉडल अपनाना चाहते हैं कि बसों में आग लग जाए, इमरजेंसी एग्जिट खुले हुए ना हो? कौन सा मॉडल अपनाना चाहते हैं कि पूरी पूरी बसें खाई में गिर जाए, लोग मर जाए, बाद में पता चले बस की फिटनेस खराब थी, स्कूल बसेस में बच्चे मर जाए? आपको याद है शिवराज सिंह चौहान को इंदौर में जब डीपीएस की बस का एक्सीडेंट हुआ था तो माता पिता ने किस तरह लताड़ के भगाया था? भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे और ये मोहन यादव भी हैं। इनके शासनकाल में गोलू शुक्ला सनातनी लोगों को कुचलते हुए निकल जा रहे हैं और आप तथ्यों और तर्कों की बात कर रहे हैं। एक भी तर्क, एक भी तथ्य एग्जाम्पल के साथ तो आप दे नहीं पाए। आप सवाल तक तो ठीक से दोहरा नहीं पाते हैं। चिल्लाऊं चाहे कुछ भी कहूं, उदाहरण के साथ बात किया है, एक उदाहरण देकर बात कीजिए। बात और जमीनी स्तर पर बोल दिया आपने, आपके बोलने से ये तथ्य साबित हो गया कि हम एसी केबिन में बैठे हुए हैं और आप सड़क पर धूप में खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। ये साबित हो गया आपके पीछे। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं। नीरज जी से छोटा सवाल ले लेता हूँ। नीरज जी, जनता घोषणा याद रखती है, डिलीवरी चुनाव में इसका असर क्या दिखेगा? नीरज जी, देखो, जनता तो प्रचार को भी याद रखती है, जनता तो प्रचार को भी याद रखती है, लेकिन खास तौर से डिलीवरी को याद। और उसी के आधार पर जो भी पार्टियां उनको मजबूत दिखाई देती हैं उनकी तरफ वो झुक जाते हैं। जैसे 2018 में कांग्रेस थोड़ा सा दिखाई दिया कि हम परिवर्तन करके लाएंगे, तो वो कांग्रेस की तरफ चले गए। अब नहीं चल पाए तो दोबारा चुनाव हुआ तो फिर वो बीजेपी की तरफ आ गए। अब आने वाला चुनाव किस तरीके से कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ सामने आती है वो तो देखने वाला होगा। बड़ा दिलचस्प नजारा होगा 2027 और 2028 में जी। लेकिन सर आपको पुनः स्थापित कर पाएगी कि बीजेपी यथावत बनी रहे? बिल्कुल, लेकिन सर ये नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ा सा और कसावट लाने की आवश्यकता है ताकि जो सरकार चाह रही है वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल। यदि सरकार ने जिन चीजों की घोषणाएं की है, यदि धरातल तक उतारना है तो प्रशासनिक स्तर पर मजबूत तो होना पड़ेगा। यदि प्रशासनिक स्तर पर मजबूत नहीं हुए तो ये सारी योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाएंगी, केवल चर्चा का विषय रहकर बन जाए। जी दीपक जी, अपनी बात पूरी करिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी। मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारी जो काबिल कांग्रेस प्रवक्ता हैं कि जो बात कर रहे हैं ना, जी हिमानी जी मुझे बोलने दीजिए। अगर आपको चर्चा में या तो आप चर्चा से वॉकआउट कर लीजिए, अगर आपको दिखाइए मुझे आप एसी केबिन में नहीं बैठे, तो आप चर्चा से वॉकआउट कर दीजिए। अगर आपकी बारी में अगर कोई अगर आपको सुन रहा है, एक अच्छे चैनल का सम्मान करिए। नहीं हो जाएगा। धन्यवाद, अभिवादन, अभिनंदन करने से मुझे बोलने दीजिए। कुलेश्वर जी, आप ऐसे लोगों को जो सुनना नहीं चाहते हो, आपकी चर्चा पे भाग नहीं लेना चाहते हो, चिल्लम चाट करना चाहिए। आपको समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, आपको समय नहीं बर्बाद करना चाहिए आपके अपने चैनल का। मुझे बात रखनी। हिमानी जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। चलिए दीपक जी, हिमानी जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको। हिमानी जी चलिए अपनी बात जल्दी से रखिए क्योंकि समय कम है, फिर मैं दीपक जी के पास लौटूंगा। इन्होंने बात की कि हम एसी केबिन में बैठे हुए हैं, ये अपने पीछे की सड़क और धूप दिखाएं, ये बताएं सिर्फ उदाहरण के द्वारा, इसका उदाहरण तर्क सहित पेश करें कि जो मैंने एक आरोप लगाया कि पिछला साल वित्तीय वर्ष व्यापार को समर्पित किया था, कौन सी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री आई जिसमें मध्य प्रदेश
आप मेरे तर्कों को झूठा साबित कर दीजिए। बड़े बड़े वचन बोल के ऐसी एसी और सड़क की बातें करके थोड़ी बात साबित हो जाएगी। आप बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री आई और गेहूं किसान किसान वर्ष में इतनी किसानों को परेशानी क्यों हो रही है? इनके जवाब दे ठीक है, जवाब ले लेता गलत हूं। साबित कीजिए मुझे ठीक है, ना, मुझे ठीक है। गलत साबित कीजिए आप। ठीक है दीपक जी, चलिए जवाब दे दीजिए। 2 सवाल है हिमानी जी के। जी माफी चाहूंगा, आपके शायद कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत थी। जी। जी मैं आपसे बहुत ही शालीनता से, बहुत सभ्यता से, चूंकि महिला प्रवक्ता है, बहुत तथ्यात्मक बात रखना चाहूंगा। और देखिए, चर्चा अपन कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे जो है आपकी तथ्यों पे बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे तो अपनी बात रख पाएंगे। जी कुलेश्वर जी बताइए। इनके 2 अब सवाल मैं है, इनकी, एक तो कि इंडस्ट्री कितनी लगी, जी। दूसरा जो है जो बता रहे हैं कि एसी कमरे में बैठते हैं, लेकिन हालात जो है हम भी देख रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलें बंद है, अच्छे शिक्षा का स्तर वहां पे गिरा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये तमाम सवाल जो हिमानी जी की तरफ से, जवाब दे दीजिए। जी कुलेश्वर जी, अब आपने जो पहला सवाल किया कि समीक्षा नहीं होती है, ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं होती हैं। अभी जब 3 दिन पहले बिंदुवार सारे मंत्रियों को बुला के अभी उनका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बोला, तब हमारे कांग्रेस को मित्रों को दिक्कत हुआ। उसके बाद हर कैबिनेट में जब हम अपने मंत्री से सवाल करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। आज सारे विभागों की समीक्षा करके उनको आदेशित किया गया, ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें हो रही नहीं है, उसके बाद भी दिक्कत है। तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत होती है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, इनकी गलती नहीं है, हिमानी जी की बिल्कुल गलती नहीं है, उनका मैं दोष नहीं दे रहा हूं। इनकी जो पार्टी के हाईकमान है, इनके विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वही सिर्फ और सिर्फ नीचे लेवल की बातें और कीचड़ लेवल की बातें करते हैं, और जितना कीचड़ उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी में उतना ही कमल का उदय होता है। तो उनके नेताओं की ही सीख है ये, उनकी नेताओं की सीख है इनको इस तरीके से बातें करना। अब आपने बोलते हैं इंडस्ट्री लाइन की बात करते हैं, तो अभी इन्होंने सतना रीवा का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सतना जिले से ही आता हूँ। अकेले सतना जिलों के अंदर 2025-26 में हिमानी जी सुन लेते हैं दीपक जी को भी, फिर आपको ही मौका दूंगा मैं। जिसमें 1000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिला है। और ये आंकड़े आप आके किसी भी विभाग से, डीआईसी विभाग से, औद्योगिक विभाग से आप निकलवा सकते हैं। अकेले सतना जिले की बात कर रहा हूँ कुलेश्वर जी, और तथ्यों के आधार पर एग्जाम्पल लेके, इनको एग्जाम्पल चाहिए था, मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। अकेले सतना जिलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 300 उद्योगों की इकाइयों का गठन हुआ है, जिसमें 1000 से लोगों को रोजगार मिला है। पर इनके जो कांग्रेस के हाईकमान है, विपक्ष के, उन्हीं को कीचड़ उछेलना है। तो ऐसी वैचारिक जो नीति है वो इनके अंदर, इनके मानसिकता में घुसी हुई है, जिसका रिजल्ट है इससे चिल्लम चाट करना और चर्चा पे भाग नहीं लेना, और इस तरीके से चर्चा को किसी और तरीके से ले जाना और किसी चैनल का समय बर्बाद करना, ये इनकी आदत है। उसमें मुझे इनका दोष नहीं है, इनका दोष बिल्कुल भी दोष नहीं है। जी कुलेश्वर जी, ठीक है हिमानी जी, आपने 2 सवाल किए, मैंने आपकी दोनों सवालों के ठीक है हिमानी जी, आपके दोनों सवालों का जवाब दीपक जी ने दे दिया है। अब जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दिए। सरकार और प्रशासन के बीच का फर्क तो इनको मालूम नहीं है। ये क्या मेरे सवालों के जवाब देंगे? इनके मीडिया विभाग को बोलिए थोड़ी ट्रेनिंग दिया करें इन लोगों को। हम यहाँ कर रहे हैं प्रशासनिक कसावट की बात, वो बोल रहे हैं मंत्रियों की समीक्षा की जा रही है। अरे मंत्रियों की समीक्षा करनी है सोशल मीडिया पर देख लीजिए ना। विजय शाह की समीक्षा आपको करने की जरूरत है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आपके जो पप्पू बैठे हुए दिल्ली में, उनको ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। वो देश के प्रधानमंत्री को सवाल उठाते हैं, देश के गृह मंत्री को सवाल उठाते हैं, असभ्यता वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। ट्रेनिंग देने की जरूरत है, पर आपके जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, उनको हिमानी जी, चलिए समय ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है एक्शन मोड में, लगातार समीक्षाएं हो रही है, त्वरित फैसले लिए जा रहे हैं और सोच एक ही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, लेकिन विपक्ष इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।